अक्सर ये भी कहा जाता है कि विदेशना का घमंड है, बातचीत सही से यदि आपका विरोधी पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब आप अच्छा काम नहीं कर। कि भीड़ को दिखाकर यानी मोदक का भीड़ दिखाकर चुनाव के समय में उनका भीड़ को बेचा जाए पर आरोप वही तो पूछा जा रहा है कि आखिर खरीदा किसने? कोई पार्टी चुनाव कौन है ऐसा पार्टी? कोई पार्टी आएंगे, कोई नहीं है। मैं टुंडी का परमानेंट दावेदार हूँ। चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तो समाज का आप लोग बैठक ये तो पता नहीं चलेगा कि मंडल समाज कौन सा है और मेरा समाज कौन सा। समाज की जब बात करते हैं, समाज के कुरीतियों की अब कभी विरोध नहीं करता है मोदक समाज या विदेशना की बात है। राजनीति से समाजपन पे तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई बुरा चीज है। यार चुनाव भी नजदीक है, जब विधानसभा का चुनाव का तैयारी और सारे लोग इस बात को जानते भी हैं कि विदेशना बेदाग है और पानी की तरह साफ और स्वच्छ आदमी है। आंदोलन की बात कर रहे हैं, 32 आंदोलन में मोदक समाज नहीं देख रहे हैं। भाषा आंदोलन लगभग 1 साल से चला, मोदक समाज नहीं देखे, नहीं विदेश। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं एयू न्यूज। अभी हम धनबाद जिला धनबाद कोर्ट परिसर में हैं और हमारे साथ मौजूद है विदेशदा। आप इनको परिचित होंगे, जानते होंगे, फिर भी हम इनको परिचय के तौर पर बता देना चाहते हैं कि सिविल कोर्ट के अधिवक्ता है और धनबाद बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव है, हाई कोर्ट के भी अधिवक्ता है। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर कुछ दिनों में मोदक समाज यानी मोइरा मोदक समाज का मिलन, होली मिलन समारोह है 5 मार्च को, और उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बातचीत करना चाहते हैं मोदक मोइरा समाज को लेकर। आज से 3 साल पहले मोदक मोइरा समाज जो कि बैठक किया था, और लेकिन आप लोग साल में 3 साल के बाद फिर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हालांकि क्या ऐसा कारण रहा? बीच में कुछ लॉकडाउन की बात है, कोरोना की बात है और कई तरह की दिक्कतें भी आती है समाज में, घर में, परिवार में। और एक लंबे अंतराल के बाद निश्चित रूप से मेरा समाज का एक होली मिलन समारोह 5 मार्च को टीला बनी गांव जो गोविंदपुर प्रखंड में है वहां पर होगा। और वहां लगभग झारखंड के सारे मोदक बंधु के प्रतिनिधि आएंगे, महिलाएं आएंगे, बच्चे आएंगे, युवक आएंगे और हम लोग एक होली मिलन समारोह के बहाने हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर कुछ बात करेंगे और होली खेलेंगे। ऐसा क्या हो जाता है, मतलब 3 साल पहले करते हैं, फिर अचानक बंद हो जाता है समाज का बैठक, फिर आप लोग होली मिलन समारोह करते हैं, बीच में बंद होना फिर उठना? मैंने बताया कि 2 साल तो कोरोना में गया और ऐसी कुछ विशेष बात नहीं है, सबका सहयोग है, लेकिन कभी कभी कुछ गतिरोध जरूर आता है। और मैं आह्वान करना चाहूंगा सारे लोगों से कि समाज में गतिरोध पैदा ना करके सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, तभी जाके समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल में काम होगा और अच्छा माहौल बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तो समाज का आप लोग बैठक करते हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि आप लोग जैसे ही चुनाव आता है, चाहे लोकसभा हो विधानसभा, चुनाव आता है तब आप लोग को समाज। चुनाव तो अभी बहुत दूर दूर है और चुनाव से समाज का कोई लेना देना नहीं होता है जनरली, लेकिन अगर ये आरोप है तो मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। चुनाव से, राजनीति से समाज, राजनीति और समाज में कनेक्शन नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीति अगर समाज से पनपे या समाज से राजनीति से समाज पनपे तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई बुरा चीज है। राजनीति एक अच्छी चीज है, सोच अच्छी होनी चाहिए और किसी भी समाज का जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं होगा तब तक समाज का सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। सर, आप पर यह आरोप लगता है यानी विदेशदा पर यह आरोप लगता है कि भीड़ को दिखाकर यानी मोदक का भीड़ दिखाकर चुनाव के समय में उनका भीड़ को बेचा जाता है। चुनाव क्या बेचा जाता है? किसको बेचा? जनसंख्या को दिखा, किसको बेचा? किसने खरीदा? ये अक्सर आप पर आरोप वही लगता तो पूछा जा रहा है कि आखिर खरीदा किसने? है। कोई पार्टी चुनाव, कौन है ऐसा पार्टी? कोई पार्टी आएंगे, कोई नहीं है। किसी भी पार्टी का इतना दम नहीं कि कोई समाज को खरीद सके और विदेशदा को खरीद सके। आज तक ये पार्टी कम से कम झारखंड में पैदा नहीं हुआ है जो समाज को खरीद सके और समाज बेचा जाता है। सब गलत आरोप है और ये राजनीतिक आरोप है, ये जो कि समाज में नहीं चलना चाहिए। समाज में मैंने तन मन धन दिया है, समाज को मैंने 22 साल दिया है और आज समाज जो भी है, मेरा मोदक समाज के सक्रिय कार्यकर्ता और हमारे जो वरिष्ठ अगुवा साथी के सहयोग से
आज समाज ओबीसी में दर्ज है, आज समाज पिछड़ी जाति में दर्ज है, जो पहले कभी नहीं था। जहां तक राजनीति की बात है, संजीव कुमार राज्यसभा के एमपी बने तो आज हम लोग ओबीसी में शामिल है, केंद्रीय सूची में शामिल है। और आपको पता होगा कि रेलवे, बैंक और सारे जो केंद्रीय वैकेंसियां में हमारे समाज के लोगों को धड़ल्ले से नौकरियां हो रही है। आपको यह पता है? अभी अभी रेलवे के नौकरी में हमको लगता है, मेरे नॉलेज में 10-15 का हुआ, 10-15 का मेरे नॉलेज का, जो जिसको मैं जानता हूं, तो सैकड़ों लोगों को नौकरी मिला है, सैकड़ों लोगों को फायदा हो रही है। आज समाज यदि कुछ नहीं किए होते, हमारी टीम कुछ नहीं किए होते, तो समाज न पिछड़े जाति में दर्ज होता। और सबसे बड़ी बात, जब चाचा संजीव कुमार राज्यसभा के एमपी बने, उन्होंने मामले को 3 बार सदन में उठाया, और सदन के उठाने के बाद ये सारे समाज के एक एक लोगों को पता होना चाहिए कि आज ओबीसी में अगर दर्ज हुआ है तो किनके वजह से हुआ है। आज ओबीसी का यदि हमारे बच्चों को फायदा हो रहा है तो किनके वजह से हो रहा है। इन छोटे छोटे चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा समाज के लोगों को। जो भी आरोप है बेबुनियाद है, और सारे लोग इस बात को जानते भी हैं कि विदेश दा बेदाग है और पानी की तरह साफ और स्वच्छ आदमी है। आप बता रहे हैं आप बेदाग है, स्वच्छ है। आपका पैतृक गांव यानी विदेश दा का अगर पैतृक गांव देखा जाए तो मनियाडी में है, चुनाव भी नजदीक है 24 में। विधानसभा का चुनाव का तैयारी कर रहे हैं? नहीं, विधानसभा के चुनाव में आज से नहीं कर रहा हूं, लेकिन समाज का कार्यक्रम और विधानसभा के चुनाव दोनों दो चीजें हैं। समाज में मैं टुंडी का परमानेंट दावेदार हूं। अगर इसमें गुनाह है तो फिर गुनाह है, और अगर ये गुनाह नहीं है तो समाज के लोगों को साथ देने में दिक्कत क्या है। सारे समाज के लोग राजनीति करते हैं, और यदि समाज के लोग, एक आदमी राजनीति करे और समाज के लोग यदि सहयोग करे तो बुराई क्या चीज है इसमें, क्यों नहीं होना चाहिए। 24 में चुनाव लड़ेंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि समाज में नहीं, कोई भी अगर कोई भी ABCD कोई भी जो ये कहे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और अगर वो पूरी ताकत से लड़े और यदि किसी पार्टी से उसको टिकट मिलता है तो मेरे ख्याल से पूरे समाज का सहयोग उसको मिलना चाहिए, चाहे मैं रहूं चाहे कोई और रहे। समाज की जब बात करते हैं, समाज के कुरीतियों की अब कभी विरोध नहीं करता है मोदक समाज, या विदेश दा की बात करें, यहाँ पर जब बाल विवाह होता है या पैसा का लेन देन होता है, गलत नीति के खिलाफ तो कभी विरोध नहीं। समाज इन सब चीजों में हमेशा विरोध किया है, भले वो मीडिया में नहीं आया हो, कभी देखा और नहीं। आपको पता होगा कि हम लोगों ने विधवा विवाह को भी मान्यता दी है। हम लोगों ने बकायदा मेरा 98 में विधवा विवाह कराई है, और उसमें उस समय तत्कालीन मंत्री अपर्णा सेन गुप्ता वहां पर उपस्थित थी एज ए महिला, और ये भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति हुई थी वहां पे पूरे राज्य से, और हम लोगों ने समाज में विधवा विवाह को मान्यता दिया है, और वहां पर हम लोगों ने विधवा विवाह कराया, और वह संपन्न है, संपन्न परिवार के रूप में वो विकसित हुआ है। इसलिए समाज हमेशा कुरीतियों का विरोध किया है और करेगा। और अब जहां तक बात है, अब क्या है, अब देखिए, हम लोगों ने आंदोलन के बल पर, अपने अगवा साथियों के बल पर, उनके सहयोग के बल पर, समाज के तमाम लोगों के बल पर, एक एक व्यक्ति के सहयोग पर हम लोगों ने आंदोलन करके राज्य में पिछड़ा जाति में दर्ज शामिल है जी। चाचा जी एमपी होने के बाद ओबीसी में केंद्रीय सूची में हमारा शामिल है। तो अब यह माना जाता है कि सरकार के तरफ से हमको जो रिजर्वेशन से संबंधित जो मिलना चाहिए तो हमें मिल चुका है। हम लोग आगे का दावा शायद और नहीं कर सकते हैं, जो सच है। अब हम लोग शेड्यूल ट्राइब का दावा नहीं कर सकते हैं, एसटी का दावा नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को जो मिलना चाहिए तो मिल चुका है, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन अब जब दायित्व ये आता है कि जब हम लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी मिल रहा है, तो अब हम लोगों को देखना है समाज के लोगों को कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कैसे इसका फायदा उठाए। अब ये मेन बात ये है कि कैसे हमारे बेटा हो या बेटी हो, जो भी हैं, जो पढ़े लिखे, समाज में अच्छा माहौल रहे, समाज में नशा का विरोध हो, समाज में नशा नहीं रहे, युवक नशा से बचे। ये कैसे होगा, इस पर अब डिपेंड करता है कि हमारा समाज का गतिविधि क्या रहेगा। खास करके मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि कोई भी भ्रम में ना पड़े। अगर किसी भी तरह का कोई भी भ्रम है, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, डायरेक्ट हमसे बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे डायरेक्ट फोन करें, मिलें, कोर्ट में उपलब्ध हूं, घर में उपलब्ध हूं, आप बुला के देखिए, मैं वहां पहुंच सकता हूं। इसलिए किसी भी तरह का, यदि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है कि विदेश दा ऐसा है, विदेश दा वैसा है,
आप तुरंत हमें फोन करें या हमें बुलाएं, मैं उपस्थित रहूंगा। अक्सर ये भी कहा जाता है कि विदेश का घमंड है, बातचीत सही से नहीं करते, बहुत ज्यादा उनका घमंड। हाँ हाँ, ये क्रिएटेड है, बहुत सुंदर नियोजित ढंग से क्रिएशन किया गया है। यदि विदेश दा अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, एक बात आप जानते हैं कि सबको अच्छा लगेगा ये बात? नहीं। हम सबको खुश कर सकते हैं? हम 100% लोगों को खुश कर सकते हैं? कुछ तो लोग हैं जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो होना तय है। और एक बात जो बड़े लोग कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि यदि आपका क्रिटिसाइज नहीं हुआ, यदि आपका विरोधी पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मैं घमंडी हूं, मैं किसी से बात नहीं करता हूं, एक बार जो बात कर लेंगे वो न बताएंगे। जो नहीं बात किए हैं, जो नहीं मिले हैं, उससे मैं क्या कहूं? आपको क्या लग रहा है मैं घमंडी हूं? वो तो लोग बताएंगे, लोग हमको जैसे। आपको क्या लग रहा है? अभी आप 2-4 बार मिले ना आपसे, हम आपसे तो लगातार मिले, 1 घंटा तक। आपको क्या लगता है? हमें नहीं लगता घमंडी है, लगभग 1 घंटा तक हम लोग जिनको भी लगता है कि हम घमंडी हैं, उनको मुझसे जरूर मिलना चाहिए। खास करके मैं समाज के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि इन भ्रम जाल में ना पड़े। और आपको पता है कि भ्रम जाल क्यों फैलाया जा रहा है? सबको पता है कि विदेश दास सबको एक सूत्र में बांध सकते हैं। सबको पता है, समाज के लोग और समाज के बाहर भी लोग ये जानते हैं कि मेरा समाज मोदक समाज को कोई एक सूत्र में बांध सकता है तो विदेश दा है। सबको ले चलने की क्षमता हम रखते हैं, सबको सम्मान देने की बात रखते हैं। मेरा संस्कार ऐसा है, हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि किसी को नीचा दिखाने की आदत हमें नहीं है। हम सबको सम्मान देना चाहते हैं, सबको पूरी तरह आदर के साथ लाना चाहते हैं। और ऐसे में आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि चारों तरफ आपका जय जयकार होगा, ये दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। मेरा सब कोई तारीफ करेगा, ये हो नहीं सकता है। मेरे साथी लोग सब कोई मेरा तारीफ करेगा, ये हो नहीं सकता है। मेरा तरीका थोड़ा टाइट तरीका है। मैं मुंह पर बोलता हूं, सामने बोलता हूं, पीठ पीछे नहीं बोलता हूं। जो अच्छा लगेगा, जो समाज के लिए अच्छा है, वो मैं बोलूंगा और वो करते जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह का कोई विरोध का कोई परवाह नहीं है। आंदोलन की बात कर रहे हैं, 32 आंदोलन में मोदक समाज नहीं देख रहे हैं। भाषा आंदोलन लगभग 1 साल से चला, मोदक समाज नहीं दिखे, नहीं विदेश दान दिखे। दिखेगा, 1 साल से आंदोलन चला, दिखेगा। हम लोग भी वॉच कर रहे हैं। 32 में तो विदेश दान या फिर मोदक समाज नहीं। हम लोग खतियानी आदमी है जी, आप क्यों चिंता करते हैं? निश्चित रूप से हम लोग खतियानी है। मेरा समाज का एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि मेरा समाज 1 नंबर खतियानी समाज है। 1 नंबर, जिसको जमीन से जुड़ा, मिट्टी से बना हुआ है। सबके पास 1932 का खतियान निकलेगा। आप किसी भी मेरा समाज के घर में चले जाइए, आपको 1932 का खतियान आपको दिखा देंगे। मेरा समाज का संबंध भी आपको बड़ा अच्छा चीज हम बता रहे हैं कि आज के डेट में झारखंड में मेरा समाज एक ऐसा समाज है, एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा बने बहुत बड़ा मास है कि सभी समाज में उनका पैठ है, सभी समाज के लोगों से उनकी दोस्ती है, सभी समाज के लोगों से उनका संबंध है और बहुत अच्छा संबंध है। आज के डेट में मेरा समाज किसी गलत काम में आपको बहुत कम दिखाई देगा। अभी कुछ भटक रहा है जिसको सुधारना जरूरी है, लेकिन मेरा समाज की जहां तक बात है, मेरा दावा है कि सभी समाज का वो आदर करते हैं और सभी समाज से जुड़े हुए हैं, सभी समाज के लोगों से उनकी दोस्ती है और सभी समाज में उनका पैठ भी है। आदिवासी समाज से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, महतो समाज से हमारा बहुत संबंध अच्छा है, कुम्हार, मंडल, आपका बेना, ये तो पता नहीं चलेगा कि मंडल समाज कौन सा है और मेरा समाज कौन सा है, कुम्हार समाज कौन सा है और ये समाज कौन सा है। तो मेरा कहने का मतलब कि समाज हमारा एक ऐसा समाज है, मोदक समाज, जिससे सबके साथ अच्छा संबंध है और वो सबसे अच्छा संबंध रखना भी चाहता है और वो संबंध निभाना भी जानता है। आगामी जो 5 मार्च को होली मिलन समारोह है, क्या सिर्फ एक ही दिन होगा या आने वाले सालों में और भी देखा जाएगा? फिर लोगों का सबसे बड़ा बात मैं आपको बता देता हूं कि केंद्रीय कमेटी का पुनर्गठन होना बाकी रह गया है। केंद्रीय कमेटी का बहुत दिनों से पुनर्गठन नहीं हुआ है। चुनाव होली मिलन के बाद केंद्रीय कमेटी का पुनर्गठन होगा, युवाओं को जोड़ेंगे
और पुनर्गठन के बाद हम लोग ये तय करेंगे कि कम से कम साल में 3 कार्यक्रम अनिवार्य रूप से हो। एक होली मिलन समारोह, एक विजया मिलन और एक राज्य स्तरीय सम्मेलन। और उस राज्य स्तरीय सम्मेलन में हम लोगों का ये टारगेट रहेगा, जो बैठकर हम लोग केंद्रीय कमेटी के बैठक में जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा, जिला कमेटी के साथ बैठेंगे, केंद्र कमेटी के साथ बैठेंगे और एक निर्णय लिया जाएगा कि आगामी साल में 3 प्रोग्राम पक्का हो और समय समय पर समाज के प्रति लोगों का झुकाव बढ़े। ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोग एक रणनीति के तहत समाज को पूरी तरह से कायाकल्प करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। जी। अगर आपके पैतृक आवास की बात करें मनियाटांड़ में, तो बहुत सारे वहाँ लोग आज भी पिछड़ा, मोदक समाज की बात करें, बहुत सारे पिछड़ा समाज, ऐसे कई अगर धनबाद जिले में देखा जाए तो पिछड़ा है। देखिए, पिछड़ा समाज हमारा है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पिछड़ापन हम लोगों ने देखा था आज 10-15 साल पहले, उसमें काफी बदलाव आया है। आज के डेट में समाज के पास ऐसा नहीं है कि आपको 500 रुपया समाज के सहयोग के लिए दे नहीं सकते हैं। हमारे पास भी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है समाज का भी। और जहां तक मनियाडी की बात है, आप कभी मनियाडी जाइए, वहां से पर घूमिए, देखिए, मनियाडी पिछड़ा गांव नहीं है। मनियाडी पिछड़ा गांव नहीं है। मनियाडी जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि हम वाकई कोई अच्छा गांव में आए हैं। वहाँ की खूबसूरती और वहाँ की प्रकृति और वहाँ के लोगों का जो मिठास है, मेरा गांव है। मैं उसी गांव में पला हूँ, बढ़ा हूँ, उसी गांव के जंगलों में बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार मनियाडी जरूर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकजुट कैसे होगा मोदक समाज? एकजुट बहुत अच्छा है, मोदक समाज एकजुट है। मोदक समाज एकजुट है और एकजुट रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक आध तो हम लोग ठीक कर लेंगे, वो तो होते रहता है। वो तो परिवार में भी अगर 10 फैमिली है तो एक मत नहीं होता है। इसलिए समाज में जिसको बोला जाता है कि बहुमत के रूप में एकजुट है। एक आध जो है उसको हम लोग, किसी को तो साइड करने का बात नहीं है समाज में। समाज तो हमारा अंग है, एक एक व्यक्ति हमारा है। अगर कोई थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है तो उसको ठीक करना है, उसको साइड थोड़ी करना है, उसको अलग थोड़ी करना है। उसे ठीक करके हमको समाज के और मेन स्ट्रीम में लाना है। एक अंतिम सवाल, फिर से वही सवाल हम दोहराना चाहते हैं, 24 की तैयारी कर रहे हैं। 24 की तैयारी की बात अभी जाने दीजिए, समाज को ठीक करने दीजिए पहले। समाज अगर ठीक नहीं होगा, देखिए एक बड़ी बात है कि अगर कोई समाज से प्रेम करता है तो वो समझिए अपने परिवार से प्रेम करता है। और अगर कोई अपना परिवार से प्रेम करता है, समाज से प्रेम करता है, इसका मतलब वो देश से भी प्रेम करता है। इसलिए समाज प्रेमी होना बहुत जरूरी है। अगर आप समाज प्रेमी है तो ये माना जाएगा कि आप परिवार का भी प्रेमी है, आप परिवार के भी प्रिय हैं। अगर आप समाज के प्रेमी हैं तो आप समाज के भी प्रिय होंगे। और अगर आप समाज का सेवा ढंग से करते हैं, समाज के प्रति सोचते हैं, समाज के लोगों के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब आप देश के बारे में सोचते हैं। इसलिए मैं हर व्यक्ति से आग्रह करूंगा, हर व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि समाज के प्रति भी आप अपना प्रेम जगाइए और समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, उसको भी आप निभाने का कोशिश करिए। ये एक माहौल है जो होना चाहिए। अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं? अंतिम संदेश यही है, समाज के युवा पीढ़ी समाज के साथ जुड़े। समाज के युवा पीढ़ी के प्रति मेरा बहुत उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि समाज के युवा पीढ़ी आके इस समाज के बागडोर को संभाले। मैं 20-22 साल से अध्यक्ष हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रतिनिधि के रूप में कोई उभरे, ताकि मैं उनको माला पहना के कह सकूं कि आगे का केंद्रीय अध्यक्ष ये है, ताकि समाज का और विकास हो। और उसके बाद मैं एक सलाहकार के रूप में काम करूंगा। अगर समाज के लोग चाहेंगे मैं काम करते रहूंगा, दिक्कत क्या है। मैं चाहता हूं कि मेरा समाज एक अच्छा समाज बने, समाज के लोगों में एक अच्छा आचरण हो, समाज में पढ़ाई लिखाई का जोर रहे, समाज में कुरीतियां खत्म हो और युवा पीढ़ी नशा से दूर रहे और युवा पीढ़ी पढ़ लिख के आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये थे विदेश दा जी, जो अभी बात इनका सुने और समझे। इनका भी कहना है कि युवा पीढ़ी हमारे समाज में आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और जो समाज को प्रेम करता है वो कहीं ना कहीं देश को भी प्रेम करता है। तो ये थे विदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल।